हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो बच्चों, हम लोगों ने देख लिया था कल पिछली वीडियो में बच्चों प्लास्टिड क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूरोप्लास्ट क्या होता है एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, राइबोसोम एक प्यारा टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। और बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें। चलिए, भोलेनाथ का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए, प्यारा चैनल देखते हैं राइबोसोम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है बच्चों। राइबोसोम से बच्चों आप लोग परिचित होंगे हूबहू, जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट। बच्चों, प्रोकैरियोट में 80S पाया जाता है और यूकैरियोट में 70S पाया जाता है। तो वही राइबोसोम की अब बात होगी यहाँ पे। बहुत इसके 2 यूनिट सब यूनिट होते हैं बच्चों, वो भी मतलब ढेर सारे आज इसमें बात होंगे। तो हम लोग एक एक पॉइंट एक एक करके सारे डिस्कशन आज देखेंगे राइबोसोम के बारे में। तो चलिए बच्चा पार्टी लोग, राइबोसोम देखते हैं हम लोग। पहली बात तो बच्चों, राइबोसोम खोजा कौन था। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज प्लाडे करके, इन्होंने खोजा था 1953 में। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई क्या बच्चों, इट इज डिस्कवर्ड बाई जॉर्ज प्लाडे। जॉर्ज प्लाडे 1953 में। कब खोजा था? 1953 में। ये बच्चों कैसा होता है, नॉन एम्ब्रो सेकेंड पॉइंट देख लेंगे हम लोग। ये होता है बच्चों, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज नॉन मेम्ब्रेनस structure and smallest cell organelles तो थर्ड पॉइंट बच्चों इसमें क्या देखेंगे, क्या है बच्चों, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लाडे 1953 में। एंड बच्चों, साइज की बात कर लेते हैं इसकी। साइज की बात कर लेते हैं। इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो साइज़ बच्चों इसका होता है 15 से 20 नैनोमीटर। साइज़ होता है 15 से 20 नैनोमीटर। एंड बच्चों, एक पॉइंट और कर लेंगे, राइबोसोम वेयर फर्स्ट सीन बाय राइबोसोम वेयर फर्स्ट सीन बाय राइबोसोम वेयर फर्स्ट सीन बाय क्लाउडे। कौन थे साइंटिस्ट? क्लाउडे।
CLAUDE, क्लाउड, सीन बाई क्लाउड। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल बच्चों, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जॉर्ज पलाडे। ये हो गया। साइज कितना होता है बच्चों? 15 से 20 नैनोमीटर। एंड फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इसमें, चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। राइबोसोम आर क्लासिफाइड बाय राइबोसोम आर classified by their sedimentation rate, क्या बच्चे? सेडिमेंटेशन रेट। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर, यहाँ बच्चों एक 5वां पॉइंट ऐड कर लेंगे हम लोग, सेडिमेंटेशन रेट। यूकैरियोटिक में कितना होता है बच्चों? 80s एंड प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बच्चों 80s एंड प्रोकैरियोटिक में 70s। ये हो गया बच्चों। अब बच्चों इसके सब यूनिट होते हैं, इसके 2 सब यूनिट, इसके भी 2 सब यूनिट। 70s का बच्चों एक 50s यूनिट होता है, एक 30s, एक होता है 50s, एक होता है 30s। और इसमें बच्चा पार्टी, इसमें भी 2 यूनिट सब यूनिट होते हैं। इसमें होता है 60s एंड 40s। 60s एंड 40s किसमें बच्चों? यूकैरियोटिक। 80s वाले में 2 सब यूनिट कौन कौन से? 60s एंड 40s। और इसमें क्या होता है बच्चों? 70s में 50s एंड 30s। एस फॉर स्टैंड बच्चों किस पे होता है? ये बच्चों हो जाएगा इसमें का लार्जर यूनिट, सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये हो जाएगा लार्जर सब यूनिट, ये हो जाएगा स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। और यस फॉर बच्चों स्टैंड होता है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन रेट। या स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल सकते हैं इसको। बच्चों एक छठा पॉइंट इसी में लिख लेंगे,
एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम डिपेंड ऑन एसोसिएशन and dissociation of subunit of राइबोसोम। क्या बच्चा पार्टी लोग? राइबोसोम डिपेंड्स ऑन मैग्नीशियम आयन। क्या बच्चा पार्टी लोग? मैग्नीशियम आयन Mg, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन तो इस पे डिपेंड करेगा। एसोसिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम डिपेंड्स ऑन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। तो ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी लोग। ये हो गया। अब ये राइबोसोम का फंक्शन क्या है बच्चों? इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। it is help in प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सहायता करता है राइबोसोम। तो आप लोगों ने देखा खोज कौन किया था बच्चों? जॉर्ज प्लाटे। कब किए थे? 1953 में। एंड सेकेंड पॉइंट, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। साइज़ कितना होता है बच्चों? 15 से 20 नैनोमीटर। राइबोसोम यार फर्स्ट सीन बाय क्लाउडे देखे थे इसको पहली बार, साइंटिस्ट एक थे। राइबोसोम आर क्लासिफाइड दियर सेडिमेंटेशन रेट के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। बच्चों किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है राइबोसोम को? सेडिमेंटेशन रेट के आधार पे। और बच्चों यूकैरियोट में 80 ईयर्स एंड प्रोकैरियोट में 70 ईयर्स। यूकैरियोट में 80 ईयर्स, इसके दो सब यूनिट होंगे 60 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। 60 ईयर्स बच्चों लार्जर सब यूनिट एंड 40 ईयर्स बच्चों स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। एंड 70 ईयर्स में बच्चों दो सब यूनिट 50 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। 50 ईयर्स लार्जर यूनिट एंड 30 ईयर्स स्मॉलर यूनिट। छठा पॉइंट बच्चों राइबोसोम में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम डिपेंड्स ऑन किस पे बच्चों? मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है एसोसिएशन डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट। एंड इट हेल्प कहाँ करता है बच्चों? सहायता करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो चलिए बच्चों, आप लोग उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट और है इसमें देख लेते हैं। चलिए 7 पॉइंट हो चुके हैं बच्चों इसमें। तो 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। आठवां पॉइंट बच्चों इसमें हम लोग देखेंगे। 8वां पॉइंट देखेंगे हम लोग आठवां पॉइंट एस स्टैंड फॉर द कोफिशिएंट श्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट।
सेडमेंटेशन कोफिशिएंट। और क्या बच्चों, सेडमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडमेंटेशन कोफिशिएंट, या और करके लिख लेंगे साइज या डेंसिटी, और साइज एंड डेंसिटी, साइज एंड डेंसिटी। तो बच्चों एक इस पे स्टैंड होगा, इसका एक ट्रिक देख लेंगे हम लोग, इसका ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक है एस क्यूब, ट्रिक है एस क्यूब। एक केस बच्चों किस पे हुआ, स्वेडबर्ग यूनिट, दूसरा है सेडमेंटेशन कोफिशिएंट, तीसरा है साइज या डेंसिटी। तो एस क्यूब हो गया। इसमें 9वां पॉइंट बच्चों हम लोग देख लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या कर रहा है, बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज इंट्रोड्यूस बाई, इसी में देख लेंगे हम लोग या नोट करके देख लेंगे। ये एक स्वेडबर्ग यूनिट, या स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही, स्वेडबर्ग ने ही बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो था उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होता है। तो उसको हम लोग देख लेंगे ऐसे ही राइबोसोम में पॉइंट के आधार पे। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक is introduced by Swedberg, for which they awarded the Nobel Prize. सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का किसने बताया था बच्चों, इंट्रोड्यूस कराया था स्वेडबर्ग ने। इसके लिए इनको अवार्ड नवाजा गया नोबेल प्राइज़ से। तो राइबोसोम में इतना ही काफ़ी है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बच्चों किसको बोलते हैं, एक टर्म है, उसको भी देख लेंगे। पॉलीराइबोसोम या पॉलीराइबोसोम ऐसी को पॉलीसोम भी बोलते हैं। पॉलीसोम ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। मेनी राइबोसोम अटैच,
attached to single mRNA, attached to single mRNA is called polyribosome. Single mRNA. This process is known as known as polyribosome, known as polysome. क्या बच्चा? पॉलीसोम और polyribosome. तो ये एक टर्म है, ये भी हो गया बच्चा पार्टी लोग. हम चलते हैं, इसका देख लेंगे थोड़ा सा एग्जाम्पल. ये हो गया चैन एक, इसी पे बच्चा लोग अटैच होता है. चैन किसका है? ये mRNA है. mRNA बच्चों काफ़ी प्रकार के होते हैं. tRNA होता है, hRNA होता है, mRNA होता है. तो ये अभी हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे. mRNA मतलब मैसेंजर RNA. ये हो गया इस पर राइबोसोम, ये हो गया इस पर राइबोसोम. ऐसे बच्चों लगे रहते हैं इस पे. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे. तो एक बार देख लेते हैं बच्चों. सेडबर्ग एस जो होता है वो स्टैंड होता है. राइबोसोम में जो 80S 70S का एस होता है, स्टैंड होता है. कहाँ बच्चों? सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या साइज डेंसिटी. तो इसका ट्रिक है S3. एक एस से सेडबर्ग यूनिट, दूसरे एस से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और तीसरे एस से साइज एंड डेंसिटी. और बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है जिसको इंट्रोड्यूस किया था सेडबर्ग साहब ने, और फॉर विच दे अवार्डेड, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला गया इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए. पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बच्चों क्या होता है? मेनी राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA. कैसा? सिंगल mRNA. ये ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट. और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी टर्म इम्पॉर्टेंट. तो सिंगल mRNA, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीराइबोसोम. बच्चों ये एग्जांपल रहा इसका. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइबोसोम हुआ ख़त्म बच्चों. एक छोटा प्यारा सा टॉपिक था. अब हम लोग चलते हैं आगे. बच्चा पार्टी लोग देखते हैं कुछ. हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं नया टॉपिक. क्या बच्चों? साइटोस्केलेटन. नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर. नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर.
structure, network of filamentous proteinous structure present in the cytoplasm. कहाँ बच्चों प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. It's called C/D मतलब called बच्चों साइटोस्केलेटन. It's called cytoskeleton. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये तो बच्चों इसका डेफिनेशन हो गया, पॉइंट ही करके लिख लेंगे हम लोग. दूसरा पॉइंटिशन देख लेते हैं. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट. माइक्रोफिलामेंट्स एंड बच्चों क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. एंड थर्ड वन इज बच्चों यहाँ पे पाया जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल में पाया जाता है आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन. फाउंड या तो लिख लेंगे हम लोग फाउंड ट्यूबुलिन प्रोटीन. क्या बच्चा पार्टी लोग? ट्यूबुलिन प्रोटीन. और यहाँ पे बच्चा पार्टी लोग क्या पाया जाता है? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. फाउंड एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. तो यहाँ पे क्या क्या बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल में कौन कौन सा? ट्यूबुलिन प्रोटीन. एंड माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन. एंड थर्ड पॉइंट बच्चों साइटोस्केलेटन में और बच्चों इसी में देख लेंगे एक पॉइंट, इसको हम लोग साइड में करके लिखते हैं पहले.
माइक्रोफिलामेंट में बच्चा पढ़ती लोग, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट सॉलिड लाइन एंड डायामीटर 6 नैनोमीटर। ये बच्चों कैसा होता है? सॉलिड लाइन होता है। सॉलिड लाइन डायामीटर कितना होता है? 6 नैनोमीटर। एंड सॉलिड लाइन होता है, डायामीटर 6 नैनोमीटर होता है। मेडअप ऑफ ए सिंगल टाइप मोनोमर। मेडअप ऑफ ए सिंगल टाइप मोनोमर। सिंगल टाइप मोनोमर। और यहाँ बच्चों पाया क्या जाता है? फाउंड एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। चलिए देखिए, इतना पॉइंट था तो हमने सारा यहीं अरेंज कर दिया। तो बच्चों साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल बच्चों फाउंड ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड माइक्रोफिलामेंट में बच्चों ये बना होता है माइक्रोफिलामेंट सॉलिड लाइन का। सॉलिड लाइन होता है, डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है और मेड अप ऑफ सिंगल टाइप मोनोमर। अब फाउंड एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन बच्चों। तो इतने सारे इसके वो हैं। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट बच्चों और इसमें देख लेंगे, साइटोस्केलेटन इन्वॉल्विंग many functions such as cytoskeleton involving many functions such as mechanical support, motility, mechanical support, motility, maintenance of the maintenance of the shape of cell। क्या बच्चों? मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। तो इसका एक ट्रिक हो गया याद करने का। क्या क्या ये कर रहा है? अच्छा इनका भी एक ट्रिक बना ले हम लोग। सब एम से आ रहा है तो एम क्यू भी है। क्या बच्चा बाटी? एम क्यू। एक एम से क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट। एक एम से मोटिलिटी कर रहा है और दूसरे एम से मेंटेनेंस कर रहा है शेप ऑफ द सेल। हो गया ना तीनों। चलिए अब साइटोस्केलेटन हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं बच्चों सिलिया एंड फ्लैजेला की तरफ। सिलिया एंड क्या बच्चा पार्टी लोग? फ्लैजेला।
सिलिया एंड फ्लैजेला। तो हम लोग देखेंगे क्या, सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला। तो बच्चों साइटोस्केलेटन कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कहाँ, साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल में बच्चों कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और माइक्रोफिलामेंट सॉलिड लाइन की तरह होता है, डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है, मेड अप ऑफ सिंगल टाइप मोनोमर एंड फाउंड एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। साइटोस्केलेटन इन्वॉल्व मेनी फंक्शन बच्चों, कौन कौन सा, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग बच्चा, सिलिया एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला। तो बच्चों इसको हम लोग सिलिया एंड फ्लैजेला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलिया एंड फ्लैजेला को हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों आप लोग जितने सारे वीडियो पड़े हैं पीछे का उसको देखते रहिए अच्छे से, और नोट्स बच्चों हर वीडियो में बनाते रहिए। ये नहीं कि मुंह उठा के चले आए और बस देखे जा रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तभी तैयार होता है कोई भी चीज़ हो। तो अच्छे से नोट बनाएंगे प्रॉपर, एक अच्छे वे में, साफ़ सुथरा, सुंदर सा, प्यारा सा, और उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करेंगे। और बच्चों जितना पढ़ाया है उसको बार बार रिवाइज करते रहें। और सिलिया फ्लैजेला बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, बेस्ट रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। और हाँ बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो चलिए।